प्रिय बच्चों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के कबीर दास जी द्वारा रचित साखी के बचे हुए कुछ अंश को पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि कबीर दास जी द्वारा रचित प्रत्येक साखी के पीछे एक गहरी सीख होती है। उसका अर्थ बहुत ही गहरी होती है और ये हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हम उनके मतलब समझ जाएंगे, उन पर अमल करेंगे, तो हम जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होंगे और हम सदा आगे ही बढ़ते जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। निंदक नेरा रखिए आंगन कुटी बंधाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तो यहाँ कबीर दास जी कहते हैं, जो निंदक हैं, जो हमारी निंदा करते हैं, उन्हें हमें अपने करीब रखना चाहिए, अपने निकट रखना चाहिए, अपने घर के पास रखना चाहिए, अपने कुटी के पास रखना चाहिए। तो इससे क्या होता है, जब भी हम कोई गलतियां करें, जब भी हमें कोई दुर्गुण आने लगे, तो वे उसकी आलोचना करने लगते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमें किस प्रकार की बुराइयां हैं, हमें कौन सी कमियां हैं। तो हम उन कमियों को पहचान कर उसे दूर कर सकते हैं। अर्थात जो निंदक है, वो हमें हमारे दुर्गुण, हमें जो बुराइयां हैं, हमें जो खामियां हैं, उसे दूर करने में हमारी सहायता करती है और इसके लिए हमें रत्ती मात्र भी खर्च नहीं करना पड़ता। जैसे कि यदि हमें कपड़े साफ करना हो तो साबुन की ज़रूरत होती है, तो साबुन के लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ता है। लेकिन यदि हम निंदक को अपने पास रखें, अपने निकट रखें, तो वे हमें वक्त बे वक्त हमारी जो गलतियां हैं, हमारी जो खामियां हैं, उसे उजागर करते रहेंगे और हम बिना किसी खर्च के, बिना किसी कठिनाइयों के अपने उन गलतियों को सुधार सकते हैं, जिससे हमारा स्वभाव, चरित्र निर्मल हो जाए। लेकिन साधारण तौर पर हम क्या करते हैं, जो निंदक होते हैं उसे हम अपने शत्रु मान लेते हैं और उससे हम घृणा करने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि वह हमारी निंदा करके हमारा उपहास उड़ा रहा है, हमारा बदनामी कर रहा हो। परंतु यदि हम सही तरीके से सोचें, तो हम पाएंगे कि इसमें अपने ही फायदे हैं। तो फायदा यह है कि हमें अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा और हम उसे सुधार पाएंगे, जिससे हम समाज में उचित सम्मान भी पा सकेंगे। क्योंकि
समाज उसी की इज्जत करता है जिसकी स्वभाव चरित्र ठीक हो। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के बचे हुए अंश को हम अपने अगले कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।